जंगल में घनघोर बारिश का मौसम चल रहा था। टुनटुनी चिड़िया अपनी घर की खिड़की पर बैठे हुए बारिश के मौसम के मजे ले रही थी। तभी टुनटुनी की नजर एक कौवे पर पड़ती है। वो कौवा बारिश में भीगता हुआ चूड़ियाँ लेकर अपने घर की ओर लौट रहा था। उस कौवे का रंग काला था। उस कौवे को देखते ही टुनटुनी चिड़िया का दिल उस पर आ गया और वो सोचने लगी, अरे कौन था वो कौवा? देखने में कितना मनमोहक प्यारा था। साथ में मेरी मनपसंद चूड़ियाँ थी। चूड़ियाँ तो मुझे बचपन से बहुत पसंद थी। मुझे उस कौवे से मिलना होगा। मुझे उस चूड़ी बेचने वाले कौवे को ढूंढना ही होगा। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। अगले दिन सुबह सुबह टुनटुनी चिड़िया कौवे की तलाश में निकल पड़ी थी। टुनटुनी रास्ते में जा रही थी कि उसकी दोस्त पिंकी चिड़िया से आवाज देती है, क्या बात है टुनटुनी, मुझे बिना देखे जल्दी जल्दी में कहाँ उड़े जा रही थी? अपनी दोस्त पिंकी को भूल गई है क्या? ना पिंकी, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? दरअसल बात ये है कि मैंने कल एक कौवे को देखा। वो बहुत सुंदर था, बहुत सीधा साधा था। उसे देखते ही मेरा दिल तो उस पर आ गया। बस उसी की तलाश में जा रही थी। वो चूड़ी बेचता है तो बस इसी का पता लगा रही थी कि जंगल में कौन आया है नए नए चूड़ी बेचने वाले। अच्छा, तुम उसके प्यार में पड़ गई हो। अच्छा हुआ, आखिर किसी को पसंद तो कर लिया तुमने। बस इंतजार है उसके मिलने का। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सुनो, इस जंगल में कबूतर, तोता और चील 3 पक्षी हैं जो चूड़ियाँ बेचते हैं। जिस कौवे को तुमने कल देखा था, पक्का इन तीनों में से किसी से मिलने आया होगा। हो सकता है उनमें से ही किसी का दोस्त हो। अरे वाह पिंकी, क्या पते की बात कही है तुमने। इसलिए तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तुमने बिल्कुल सही कहा। अब मैं चलती हूँ। सबसे पहले कबूतर के घोंसले में जाऊंगी। वहाँ पक्का कबूतर को पता होगा कि वो कौवा कौन है। फिर टुनटुनी चिड़िया बारिश के मौसम में ही निकल पड़ती है कबूतर के घोंसले में जाने के लिए। कुछ देर में टुनटुनी चिड़िया वहाँ पहुँच गई। कबूतर चूड़ी बेचने जाने ही वाला था कि वो टुनटुनी को देखकर कहता है, क्या बात है टुनटुनी, कुछ काम है क्या? बताओ मुझे, तुम यहाँ चूड़ियाँ खरीदने आई हो क्या? मैं तो घर से निकल ही रहा था चूड़ी बेचने जाने के लिए। ना बंटी भैया, मैं यहाँ चूड़ियाँ खरीदने नहीं आई। मैं तो आपसे एक बात पूछने आई हूँ। कल मैंने कौवे को देखा, वो चूड़ियाँ बेचता है। क्या आप ऐसे किसी कौवे को जानते हैं? ना, ऐसे किसी पक्षी को तो मैं नहीं जानता। मैं कभी ऐसे पक्षी से मिला ही नहीं। तुम किसी और के पास जाओ और पता लगाओ। मैं चला चूड़ियाँ बेचने। कबूतर ऐसा कहता है और अपनी चूड़ी बेचने के लिए निकल पड़ता है। इधर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से निकलकर अब तोते के घर जा रही थी। मुझे पूरी उम्मीद है हरी काका जरूर जानते होंगे उस पक्षी के बारे में। तोते के घर पहुंचकर टुनटुनी सारी बात तोते को बताती है। फिर तोता कहता है, टुनटुनी, मैं तो किसी ऐसे पक्षी को नहीं जानता जो कौवा चूड़ी बेचता हो। मैं तो नहीं मिला। तुम बंटी कबूतर से पूछो, वो भी चूड़ियाँ बेचता है। क्या पता कबूतर को पता हो। अरे काका, पहले मैं कबूतर के घर से ही आ रही हूँ आपके पास। आपको भी नहीं पता, अब चील ही बचा है मेरी आखिरी उम्मीद, जो नदी पार के जंगल के कोने में रहते हैं और वो चूड़ियाँ भी बेचते हैं। क्या पता वो चील से मिलने आया हो। अब टुनटुनी चिड़िया चील की तलाश में निकल पड़ती है। जंगल में शाम भी हो गई थी और तेज बारिश भी हो रही थी। टुनटुनी जल्दी जल्दी उड़ रही थी। कुछ देर में टुनटुनी चिड़िया चील के पास पहुंचकर उसे सारी बात बताती है। हाँ, उस चूड़ी बेचने वाले कौवे को मैं जानता हूँ। उनका नाम कालू है। वो चूड़ियाँ बेचता है। कल ही वो आया था मेरे पास, फिर लौट गया अपने जंगल। वो सुंदरवन जंगल का है। तुम चाहो तो जा सकती हो वहाँ उससे मिलने। मैं तुम्हें पता बता देता हूँ। हाँ, मुझे पता बता दो। सुंदरवन जंगल में तो मेरी दोस्त सुंदरी कौवी भी रहती है। मुझे उस पक्षी को ढूंढने में आसानी होगी। अब टुनटुनी चिड़िया कौवे का पता लेकर सुंदरवन जंगल पहुंचती है। तभी टुनटुनी चिड़िया को घोंसले से कौवा सेठ निकलता दिखाई देता है। सेठ जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मुझे चूड़ी वाले कालू कौवे के घोंसले जाना है। क्या आपको पता है कि वो कहाँ रहता है? सुनो चिड़िया, ये घर उस कालू कौवे का ही है। उसे मैंने घर से बाहर निकाल दिया।
आपने कालू को घर से बाहर निकाल दिया, मगर क्यों? ऐसा किया था उसने? सुनो चिड़िया, उस कालू ने मुझसे कर्ज ले रखे थे। कई दिन हो गए थे, कर्ज देने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने उसे धमकी भी दी थी। आज आखिरी दिन था कर्ज लौटाने का। उसके पास पैसे न थे, इसलिए उसके घर पर मैंने कब्जा कर लिया। अब पता नहीं कहाँ भटक रहा होगा वो। और तुम भी जाओ यहाँ से, मुझे परेशान न करो। परेशान टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अपने जंगल की ओर लौट रही थी। तभी उसे कालू कौवा बाजार में चूड़ी बेचता दिखाई देता है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है। टुनटुनी को कालू के बारे में सब मालूम था, मगर अनजान बनकर वो कालू से कहती है, एक कौवे, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ। मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ क्या कुछ दिनों के लिए? चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ, मगर मेरा खुद ठिकाना नहीं। आज मैं यहाँ तो कल कहीं और मिलूंगा। बस इधर उधर पेड़ पर भटकता रहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ इधर उधर भटक पाओगी? अगर ऐसा कर पाओगी तो रह लो मेरे साथ। हाँ, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं। आप जैसा कहोगे वैसे रह लूंगी। बस आपके साथ रहना ही मुझे। कालू कौवा दिल का बहुत अच्छा और दयालु था। वो टुनटुनी को अपने साथ रखने को तैयार हो जाता है। ऐसे समय बीतने लगता है। अब टुनटुनी चिड़िया कालू की चूड़ियाँ बेचने में मदद करती। दोनों साथ ही चूड़ियाँ बेचते। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बारे में कालू को सब बता देती है। बस यही वजह थी मेरे इस जंगल में आने की। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? कालू शादी के लिए हाँ कर देता है। फिर दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।